बजट की घोषणा होने के साथ ही हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहे और विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों से भी चर्चा करते रहे, लेकिन सबसे अहम होता है एक आम आदमी। तो बजट की इन्हीं प्रतिक्रियाओं के साथ हमारे 3 सहयोगी 3 शहरों से जुड़ रहे हैं। भोपाल से राकेश चतुर्वेदी, जबलपुर से विजय पांडे और इंदौर से दीपक यादव हमसे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज आम बजट को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की देखने को मिली है? देखिए, आम बजट में सबसे ज्यादा अपेक्षा होती है आम व्यक्ति को होती है और कर्मचारी को होती है। और इस समय मेरे साथ राज्य शासन के कर्मचारी मौजूद हैं और मैं मौजूद हूं सतपुड़ा, जहां पर कि डायरेक्टर स्तर के जो है वो अधिकारी बैठते हैं, कार्यालय हैं और वहीं के ये कर्मचारी हैं। आज जैसे ही जब बजट जारी हो रहा था तो जो सरकारी कार्यालयों की बात करें तो वहां भी टीवियां चालू थी और बजट पर सभी के फोकस था। कर्मचारी लिहाज से क्या देखते हैं बजट में? चूंकि ये चुनावी वर्ष था, कर्मचारी अधिकारियों को इस बजट से बहुत बड़ी उम्मीद थी, पर जो भी राहत दी गई है वो सफिशिएंट नहीं कही जा सकती, बल्कि ऊंट के मुंह में जीरा कही जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके इनकम टैक्स की जो रेंज है वो 2.5 लाख से बढ़ा करके 5 लाख तक कर मुक्त कर दी गई है। तो इससे कर्मचारियों को 12,500 रुपए के लगभग फायदा हो रहा है। लेकिन 5 लाख के ऊपर जो रेंज है वो 20% रखी गई है। ये रेंज बहुत ज्यादा है। इससे जो है आम कर्मचारी को जो फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात यह है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपए से बढ़ा करके 50,000 रुपए किया गया है। अगर देखें तो ये छूट केवल मात्र 500 रुपए की होगी। ये भी जो सरकार ने नई पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान की राशि 10% से बढ़ा करके 14% की है। इसको 20% तक करने की मांग थी, लेकिन उस मांग की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त जो स्वास्थ्य के संबंध में कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बात की गई थी, उस पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इस प्रकार जो हमको राहत दी गई है उसको हम बहुत सफिशिएंट नहीं मान सकते। ये जरूर कहा जा सकता है कि थोड़ा मिला है और थोड़े का और हमें इंतजार है। थोड़ा मिला है क्या? और क्या मांग थी आपकी और क्या डिमांड थी? हमारी मांग थी कि जो 7वें वेतन आयोग जो उन्होंने दिया था उस समय वो केवल 14% बढ़ाया गया था। हमें उम्मीद थी कि इस बजट के अंदर वो जो 60% हर 10वें साल में वेतन आयोग में बढ़ता था वो दिए जाने का प्रावधान की ऐसी उम्मीद थी, लेकिन वो भी नहीं किया गया। वही देश के 1 करोड़ संविदा कर्मचारी अधिकारी जो शोषण इस समय उनका हो गया, उनको नियमितीकरण की आस थी, उनके लिए प्रावधान किए जाने की आस थी कि उनके पद निर्मित होकर नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ, जिससे देश के 1 करोड़ संविदा कर्मचारियों में निराशा का भाव है। और वहीं जो इनकम टैक्स की जो स्लेब है उसको थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए था। 5 लाख से बढ़ा के 6 लाख किया, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में सभी की तनख्वाहें 6 लाख 5 लाख के लगभग हो चुकी है। क्या बात है, कर्मचारी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए साहब, पिछली बार जो हमें संतोष नहीं मिला तो हमें उम्मीद थी कि इस सत्र में तो सरकार कर्मचारियों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा पैकेज देगी, लेकिन जो ये मिला है इसके लिए ऊंट के मुंह में जीरा माना जाएगा साहब। ऊंट के मुंह में क्या जीरा है, लेकिन जो स्लैब बढ़ाया गया है उसको लेकर भी आपका कहना है कि उसमें भी बहुत ज्यादा संतोष होना क्या चाहिए था? देखिए, 12,500 रुपए की जो राहत मिली है, ये राहत कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज प्रत्येक कर्मचारी जो है 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहा है। ऐसे बहुत कम कर्मचारी हैं जिनको 5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। तो निश्चित रूप से जो 5 लाख रुपए के ऊपर जो स्लेब में 20% की टैक्स लिया जाता है उसको घटा करके 10% किए जाना चाहिए था और स्लेब को बढ़ाया जाना चाहिए था। सरकार ने जो HRA की बात कही है कि HRA में भी ये तो अभी इसमें यह है कि इससे भी किसी को बहुत ज्यादा सरकार बोल रही है, जो है दलीलें दी जा रही है कि चुनावी बजट है, यानी चुनावी बजट यानी राहत तो बिल्कुल उसी के अनुसार होना चाहिए। देखिएगा, राहत तो मिली है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही राहत नहीं मिली है जी राकेश, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो जिस प्रकार से किसानों की बात कही गई है, जिस प्रकार से मजदूरों की बात कही गई है, जिस प्रकार से व्यापारियों की बात कही गई है, कर्मचारी वर्ग भी इस देश का एक बहुत बड़ा मतदाता वर्ग है, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए था। और उसके लिए तो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ भोपाल में जो है कर्मचारियों का जो रिएक्शन देखने को मिला है, उसे साफ तौर पर वे कह रहे हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा की बात भी कह रहे हैं, तो वहीं एक जुमला ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा है, थोड़े की और जरूरत है, यानी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। चलिए, जबलपुर से हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, आप किन लोगों के बीच मौजूद हैं और क्या कुछ प्रतिक्रिया है बजट को लेकर?
और 50,000 करोड़ रुपया रखा है। देखिए, मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट में जो खास तौर पर एक चुनावी चिंता दिखने का आरोप लगाया जा रहा है, बातें की जा रही है और कहीं ना कहीं इस बजट के केंद्र में किसान नजर आया है, क्योंकि जिस तरह किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सत्ता गंवाई है और मोदी सरकार को भी बहुत जल्दी चुनावों में जाना है, तो एक बड़ा ऐलान 6,000 रुपए प्रति किसान, छोटे किसानों को 2 हेक्टेयर तक के किसानों को दिए जाने का जो ऐलान है, इसी पर प्रतिक्रिया लेने के लिए मेरे साथ तमाम किसान नेता जो हैं, गैर राजनीतिक किसान नेता इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या रिएक्शन है इस चुनाव में, जिस तरह इस बजट में किसानों के प्रति चिंता जताई है। हमें केंद्रीय शासन से बड़ी आशाएं थी इस बजट में किसानों को कि हमारी जो आय है उसमें वास्तव में बढ़ोतरी होगी और हमारे समर्थन मूल्य जो है वो समर्थन मूल्य हमको पूरा मिलेगा। हमारी मांग थी कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार C2 का 50% हमें मिलेगा और इसके लिए स्पेशल कोई प्रावधान होगा। वो इस बजट में ना होने से हमारे किसानों में निराशा है और साथ साथ में हमने ये भी अंदाज लगाया था कि हमारे लघु और सीमांत किसानों को इनकम सपोर्ट में एक अच्छी राशि उन्हें मिलेगी, जो कि 6,000 क्या नाकाफी है? बहुत नाकाफी है। 17 रुपए रोज के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो वो बनता है। ये कम से कम 18,000 रुपए प्रति साल का जो है इसमें बजट में प्रावधान होना चाहिए था। और हमारे जो टैक्सेस हैं, जो इनपुट्स के ऊपर टैक्सेस हैं, कृषि यंत्र हो गए, खाद बीज दवाई हो गई, इनके ऊपर यदि टैक्स कम हो जाता या खत्म हो जाता तो हमारी लागत कम होती और हमारे किसान समृद्ध होते। परंतु जो अभी जो 6,000 रुपए की उन्होंने घोषणा की है उसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है, 6,000 एक देने का जो जिस तरह से प्रावधान किया उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर आप लोग क्या सोचते हैं? मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी आप अपनी प्रतिक्रिया दें। 6,000 रुपए जो सरकार ने घोषणा की है उस हिसाब से तो 2 हेक्टेयर वाले किसानों को सरकार ने सीधे सीधे भिखारी घोषित कर दिया है। 16 रुपए पर डे मतलब होता है जो किसानों के लिए। तो उस हिसाब से तो जो है मोदी जी ये बताए, उनका जो दैनिक जो उठते हैं वो सुबह से सो के उठते हैं और उठने से चाय पीने तक का जो खर्च होता है उसमें वो 16 रुपए में अपना खर्च निकालना नाकाफी है। आप क्या कहेंगे? इस बार एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी ये प्रोविजन किया गया है ब्याज में छूट का। एनिमल हस्बेंड्री के लिए ब्याज का किया गया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी किसी डेवलप नहीं है, इसलिए उसका फायदा नहीं होगा। जो पहले ने किए वो तो स्वागत योग्य है, लेकिन जो प्रावधान किए गए हैं, जैसे 6,000 की बात बहुत हाईलाइट की जा रही है, वहीं दूसरी ओर 2.5 लाख से इनकम टैक्स रिबेट 5 लाख कर दिया गया है, यानी लगभग 12,500 रुपया उस वर्ग को दिया गया है जिसकी इनकम 5 लाख है और किसानों को मात्र 6,000 दिया गया है। किसानों को 6,000 दिया गया, आप क्या कहेंगे? किसानों को जो 6,000 रुपए वार्षिक दिया गया है यह बहुत कम है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार को 20,000 रुपए वार्षिक देना था, क्योंकि 500 रुपए महीना मतलब लगभग ऐसा लग रहा है कि निराश्रित पेंशन से भी आधा देना, मतलब निराश्रित पेंशन से भी गया बीता बताया गया है। इससे किसान नाखुश है। किसान नाखुश होने की बातें जरूर राहुल यहाँ पर की जा रही हैं। हालांकि किसान मोटे तौर पर जबलपुर के ये मानते हैं कि एक शुरुआत जरूर हुई है कि छोटे किसानों को, लघु सीमांत किसानों को एक आर्थिक संबल सरकार की ओर से मिलना शुरू हुआ है। इस बजट में ये प्रोविजन किया गया है, लेकिन इसकी इसका जो साइज है महज 6,000 रुपए अगर साल का छोटे किसान को मिलता है, तो ऐसा किसान मानते हैं कि ये बेहद नाकाफी है। विजेंद्र, जाहिर तौर पर जिस तरीके से किसान कह रहे हैं 6,000 रुपए उनके लिए नाकाफी है। संसाधन, कृषि संसाधन और कृषि यंत्रों के लिए कुछ बड़ी घोषणा बजट में नहीं की गई। इंदौर चलते हैं। इंदौर व्यावसायिक राजधानी है दीपक, और यहां पर उद्योग और व्यापार से जुड़े कार्य ज्यादा होते हैं। ऐसे में इंदौर की आबोहवा क्या कहती है आम बजट को लेकर? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हमारे साथ तमाम कारोबारी जुड़े हुए हैं। इस बजट को लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो दीपक जी मैं बताऊंगा, भारत के इतिहास में इससे स्वर्णिम बजट हो ही नहीं सकता था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना रखते हैं, जीएसटी और नोटबंदी के बाद कोई ऐतिहासिक निर्णय आज हुआ है तो इस तरह के बजट का हुआ है। आज का बजट में अपन देखेंगे कि जहां एक और किसानों को राहत दी गई है, वहीं मजदूर या काम करने वाले मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। इंदौर से एक बहुत समय से डिमांड चल रही थी कि जो 5 करोड़ के टर्नओवर वाले लोग हैं उनको 3 माही जीएसटी का रिटर्न जो है वो डाला जाना चाहिए, और आज केंद्र सरकार के बजट में जो है वो मंजूर किया गया है। इसके लिए इंदौर वासियों की तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का जो है धन्यवाद
देना चाहूंगा। रिटर्न फाइल मैंने होता जी, आप कारोबारी हैं, आप क्या कहेंगे इसको लेकर, बजट को लेकर? ये मैं तो सबसे पहले मोदी जी को और मोदी जी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये आम बजट नहीं होते हुए एक बहुत खास बजट है। इस खास बजट के अंदर जो इन्होंने एक तो व्यापारी के लिए जो टैक्स प्रणाली उसको ढाई से 5 करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद उन्होंने जो 5 करोड़ का टर्नओवर पे जो 3 महीने का जो उन्होंने रिटर्न फाइल करने का किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारियों के लिए जिस प्रकार की एक व्यवस्था उन्होंने बनाई है, उससे आने वाले समय में जो व्यापार में व्यवसाय में जो सरलीकरण होगा और इजी होगा, वो उसके लिए व्यापारी वर्ग में बड़ी खासा उत्साह है। व्यापारी वर्ग में खासा उत्साह, आप क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं पूरे आम जनता की तरफ से मोदी जी और केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा। बहुत ही मतलब आम जनता के हित में ये फैसला लिया गया है। आज जो बजट का आज आया हुआ है, बजट पेश किया गया है, वो सबको साथ में रख के किया गया है। बिल्कुल उनके लिए स्वागत है। ये जो टैक्स रिबेट हुई है उससे कितना फायदा कारोबारी को? बहुत अच्छा फायदा है और मैं मोदी जी सरकार को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना, बधाई देना चाहता हूँ। और आज का जो निर्णय लिया है उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को। इससे उद्योगों को फायदा पहुंचेगा निश्चित रूप से। दीपक जी, आप देखेंगे लघु उद्योग और एसएसआई यूनिट्स के लिए काफी अच्छे निर्णय लिए गए हैं। खासकर मैं बात करूंगा दवा उद्योग की, तो प्रधानमंत्री जी ने जो जन औषधि केंद्र की पूरी देश में एक चेन डाल दी है, जिससे आप देखेंगे कि पहले की सरकारों में जो इलाज कराने जाता था, वो इलाज इतना महंगा रहता था कि वो इलाज होने के पहले ही वो मर जाता था। मतलब तो फार्मा इंडस्ट्री से लेकर सभी इंडस्ट्रीज को पूरा फायदा मिलेगा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर हम बात करें राहुल, तो इस बजट से कारोबारी, उद्योगपति सभी खुश हैं और माना जा रहा है कि इस बजट का व्यापक असर बाजार में देखने को मिलेगा। चलिए दीपक, व्यापारी वर्ग में खासा उत्साह और इस बात की खुशी है कि उनके पक्ष में काफी कुछ फैसले लिए गए, इस बजट में प्रावधान है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।